17 अक्टूबर 21। इसके बाद कोई आया ही नहीं एप्लीकेशन। ऐसा कैसे हो सकता है? 16/12/21 के बाद 17/10/21 आता है, 17/12/21 आता है। शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के बाद लिखना हो तो पूरा पेज खाली रहे आपका। जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि आपको 3 बार तो मिनिमम फीडबैक ही रखिए। 3 बार पक्का? कुछ कंफ्यूजन है? तुम बताओ। मतदान केंद्र 21 हैं, मतदेय स्थल 24 हैं, ये सही है? मतदेय स्थल समझ रहे हो? इस देश में पुलिस को लेकर कभी भी संतोषजनक स्थिति नहीं रही है। पुलिसिंग खासकर बदनाम रही है। यहाँ पुलिसिंग का मतलब रुतबा होता है। पुलिस अधिकारी अपनी रौब दिखाते हैं और उससे त्रस्त रहती है आम जनता, जो भोली भाली होती है, जिसे कानून की समझ नहीं होती है। आज इस बड़े मुद्दे पर हम आपसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, कुछ खास बिंदुओं पर। और हाँ, याद रखिए, जो हम बात कर रहे हैं वह बात बनाने के लिए की गई बात नहीं है, बल्कि एक आईपीएस अधिकारी सुभाष दुबे ने निरीक्षण के क्रम में जो सच आया वह आपको चौंका देगा। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार। वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इस तरह का दूसरा मंच आपको नहीं मिलेगा जहां बेबाकी से बातें रखी जाती हैं। हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, यकीन जानिए आपको इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि आम व्यक्ति जो साधारण होता है, जो भोला भाला होता है, जो कानून का जानकार नहीं होता है, उसे पुलिस महकमे से डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि पुलिस के लक्षण ही उस तरह के माने देखे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज सबसे बड़े मुद्दे पर, पुलिसिंग पर। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार। और आपसे बस एक अपील करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाएगी। हम मजबूत होंगे तो आपकी आवाज़ को बुलंदी तक पहुंचाएंगे। बस इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आज मुख्य 5 बिंदु को उठाएंगे। न्यूज का जो कहना है उस पर जरा गौर फरमाइएगा और पूरा वीडियो देखिए। क्या 16 दिसंबर के बाद आता है 17 अक्टूबर? यह आईपीएस अधिकारी द्वारा पूछा गया प्रश्न है थाने में अधिकारी से। थाना में आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि किसी का फीडबैक लेना रहता है, इसलिए एक पन्ने पर एक ही व्यक्ति का नाम लिखें और 3 बार जरूर फीडबैक लें। क्या ऐसा होता है? मतदान केंद्र और मतदेय स्थल में क्या अंतर है? जी, आईपीएस अधिकारी थाना में खड़े होकर पुलिस अधिकारी से पूछ रहे हैं कि मतदान केंद्र और मतदेय स्थल में क्या अंतर है। आप कल्पना करिए कि जब थाने के अधिकारी विभिन्न थानों में तैनात पुलिस अधिकारियों को जब यह तक ज्ञान नहीं है तो कैसी पुलिसिंग करते होंगे, जरा कल्पना करिए। और वो कहते हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? मतदान केंद्र और मतदेय स्थल की संख्या पूछते हुए वो पूछते हैं कि यह सही है? जी। हेल्प डेस्क कौन देखता है बेटा? इधर है। कहाँ है रजिस्टर? कहाँ है? खोलो, लेटेस्ट दिखाओ बेटा, लास्ट पेज। 17 अक्टूबर 21। इसके बाद कोई आया ही नहीं एप्लीकेशन। ऐसा कैसे हो सकता है? 16/12/21 के बाद 17/10/21 आता है, 17/12/21 आता है। वेद देखो, ये 12 है, 2 लिखे हो। ऐसे 2 लिखा जाता है जो 0 जैसा हो। कौन लिखा है इसको? आपने लिखा? इसको सही करो, इसको कोई भी 10 ही पढ़ेगा। सही करके लिखो। अच्छा, दूसरे एक पेज में आप इसको 2-2 क्यों लिख रहे हो? वेद, क्या पेज की कमी है हम लोगों के पास? इसमें एक पेज पर आपको 1 लिखना है, जिससे जब भी आप फीडबैक लिख सकें, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के बाद लिखना हो तो पूरा पेज खाली रहे आपका। जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि आपको 3 बार तो मिनिमम फीडबैक ही रखिए। 3 बार, एक बार संतुष्ट मान लीजिए बता दिया, 15 दिन बाद फिर पूछे, फिर अगले 15 दिन बाद पूछे। आप इस प्रकार से उसको 45 डेज तक फीडबैक रखेंगे। उसके अलावा मान लो यह भी हो सकता है कि शिकायतकर्ता जो
निस्तारण किया गया है शिकायत का, उससे संतुष्ट ना हो, ये भी हो सकता है ना। इसलिए भी रहता है कि इन केस अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो तुरंत किसके संज्ञान में लाओगे आप, किसके संज्ञान में आएगा फिर ये? प्रभारी के, प्रभारी निरीक्षक के। वो शिकायत दूसरे को देंगे, इसके प्रार्थना पत्र को दूसरे को देंगे, दूसरे उप निरीक्षक या जिसको भी दिया, और फिर जब शिकायत निपट करके आई तो अंतिम निस्तारण तक यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो इसलिए एक पेज में केवल एक लिखना है, ये एकदम याद रहे, क्लियर रहे। ये मैं हर बार कह चुका हूं ये। और देखो ये ऐसे ही होना चाहिए, ठीक। इस पेज पे पूरा एक रहे। अब इसमें फीडबैक कहाँ लिया है ये बताओ मुझे, कहाँ है ये? तो यहाँ आपने लिखा कि इस पे लिखना चाहिए फीडबैक तिथि, ये हुआ आज दिनांक को, इतना ही नहीं, यहाँ तो आपने शिकायतकर्ता के नाम पता में लिख दिया। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, पेन लाइए, ये क्या होना चाहिए हेडिंग यहाँ पे, फीडबैक 1, फीडबैक 1 या फीडबैक फर्स्ट। आपने फीडबैक फर्स्ट लिया, कितनी तारीख को लिया? 18/12/2021 को। 18/12 को लिया है, आज ही लिया है। हाँ, आज 18 है, 19 है, 19 तारीख, सॉरी। तो आपने ये कर दीजिए, फीडबैक फर्स्ट 18/12/2021। अब इसके बाद 15 दिन बाद दोबारा, जिसे उसने बताया कि संतुष्ट है, रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं या संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन बाद आपने फिर लिया, फीडबैक सेकंड हो गया, फीडबैक थर्ड हो गया। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो ये फीडबैक चलता रहेगा, आपके पास ये पेज खाली है, पड़ा रहेगा, संतुष्टि तक फॉलो अप होना है। और अगर संतुष्ट हो गए तो भी मिनिमम 3 बार फीडबैक लिया जाना है, 15-15 दिन के अंतराल पे, ठीक। ये चीज फॉलो करना है बेटा। तो चुनाव रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो? अच्छा, कितने चुनाव सेंटर्स हैं वेद? 21। इनसे अब इनको जानना चाहिए, वेद बताओ, 21 हैं ये मतदान केंद्र हैं, और मतदेय स्थल कितने हैं? 14-10-24। पक्का? कुछ कंफ्यूजन है? तुम बताओ। मतदान केंद्र 21 हैं, मतदेय स्थल 24 हैं, ये सही है? मतदेय स्थल समझ रहे हो? पोलिंग सेंटर हो गया मतदान केंद्र आपका, और मतदेय स्थल हो गया पोलिंग बूथ। एक कई आपके एक सेंटर पर अगर 5 बूथ है, किसी सेंटर पे 6 बूथ है, किसी सेंटर पे 2 बूथ है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा जिसमें 1 बूथ होगा, तो ये कैसे हो सकता है कि 19 सेंटर पे 21 बूथ हो? दोनों लोग कंफ्यूज हो। 21 तो है सर, क्योंकि 11 है सर, केवल 21 बूथ है। चितईपुर कट गया है सर। आपके पास केवल 21 बूथ हैं, 11 रोहनिया के, 10 कैंडिडेट है। सेंटर या बूथ? सेंटर। हाँ, बूथ कितने हैं? बूथ नहीं आइडिया ना, तो इसको मैं कह रहा हूँ बूथ पर भी ध्यान दें, क्योंकि बूथ का मतलब हो गया कि हर बूथ की अलग अलग लाइन लगती है, और आपका बूथ किसी न किसी गांव या मजरे को या मोहल्ले को इंगित करेगा, तो उसी आधार पर आपकी निरोधात्मक कार्रवाई होनी है। इसके बाद हम एक और मुद्दा आपके पास रखते हैं, और इन्होंने कैसे कैसे क्या बातें कही हैं और थानों में क्या होता है, इसकी पूरी कलई खुल जाएगी इस रिपोर्ट में। आप देखिए, पूरा धैर्य रखकर पूरा वीडियो देखिए। आप जाते हैं किसी परिजन की गुमशुदगी का FIR कराने किसी थाने में, तो आपके साथ क्या व्यवहार करता है पुलिस अधिकारी? वह कहेगा कि जाकर पता करो ना यार, इतना तक यहाँ पता करो, कहीं रिश्तेदार में चला गया होगा, दिमाग घूम गया होगा, नशे में भाग गया होगा, पगला गया होगा, टेंशन में चला हो गया, 1-2 दिन यार इंतजार करो, वो आ जाएगा। और कभी कभी यह भी होता है कि जिसकी गुमशुदगी की प्राथमिकी थाने में दर्ज नहीं होती, वह व्यक्ति कहीं मृत पाया जाता है। यदि गुमशुदगी की प्राथमिकी पहले दर्ज हो गई होती तो शायद यह नहीं होता। सुनिए सुभाष दुबे इन मुद्दों पर क्या कह रहे हैं। दिवसाधिकारी कौन है? डे ऑफिसर। एक तो दिवसाधिकारी और एक रात्रि अधिकारी होते हैं ना, 12-12 घंटे की शिफ्ट वाले। इधर आइए, आप ही हो दिवसाधिकारी? आप ही हो? अच्छा,
आप दिवसाधिकारी के रूप में देखो, पहले भी यहाँ पर एक बार कंप्लेन मिल चुकी थी वेद आपके आने के पहले की स्थिति है, मालूम होगा, जो बाद में देहात क्षेत्र में कि कोई व्यक्ति ने शिकायत की थी कि यहाँ आया और उसकी उस समय गुमशुदगी नहीं लिखी गई थी, बाद में जो इंसिडेंट हुआ था देहात क्षेत्र में। तो जो भी दिवसाधिकारी रहे, रात्रि अधिकारी रहे, आप परफेक्ट जिम्मेदार होंगे। कोई भी शिकायत करता आया तो वो हर हाल में अटेंड किया जाना चाहिए। इंश्योर करिए, अगर वो एफआईआर के लिए आया है तो भी आप तुरंत एफआईआर दर्ज करिए। आवश्यक जहां भय समझ रहे हैं आप, इमीडिएट अपने अगर यहीं पर उपस्थित हैं प्रभारी, उनसे बताइए, नहीं उपस्थित हैं फोन से बताइए, या जहां भी आवश्यकता है जो भी हमारी सेट प्रैक्टिस है बताने की, बताइए। लेकिन हमारी प्रैक्टिस के कारण ये स्थिति कतई ना हो कि वो अनअटेंडेड हो। बात समझ रहे हो ना, अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। उसका जो भी ग्रीवांस है तत्काल देखा जाए, ये निश्चित करना। और एक बड़ी बात अब हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति किसी को पीटता है तो पीटने वाला व्यक्ति आरोपित होगा और जो पीटा गया वह प्रताड़ित होगा। प्रताड़ित व्यक्ति थाने आ जाता है और थानों में क्या होता है, उससे एफआईआर लिखवाकर मारने वाले पीटने वाले व्यक्ति को भी बुलाकर उससे एक प्राथमिकी आवेदन लिया जाता है और दोनों ही व्यक्ति को हाजत में बंद कर दिया जाता है। 151 के तहत पुलिस यह काम करती है कि दोनों ही व्यक्ति को बंद कर देती है। आप जानिए कि यह घोर अन्याय है। यदि आपके साथ ऐसा किसी थाने में हुआ है तो आपके साथ अन्याय हुआ है। न्याय तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो होता ही नहीं है। तो सुभाष दुबे आईपीएस अधिकारी इस मुद्दे पर क्या समझा रहे हैं पुलिस अधिकारियों को, जरा यह भी आप सुन लीजिए। अरे भाई, मान लो एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा पीटा और आपने ला करके 151 में दोनों को बंद कर दिया, तो ये मेरी समझ से कहीं ना कहीं से जस्टिस तो भूल जाइए, इनजस्टिस बहुत गलत तरीके से डिलीवर करना हुआ उस व्यक्ति को जो पीड़ित है, क्योंकि वहां पर तो पहले भी पिट चुका और आपने दोषी के साथ उसको भी हवालात में डाल दिया। तो ये स्थिति कतई नहीं होनी चाहिए। 151 की कार्रवाई अनिवार्य रूप से आक्रामक पक्ष के खिलाफ एक पक्षी तरीके से करिए। हाँ, अगर दोनों पक्ष मारपीट में एज ए ग्रुप लड़े हों, दोनों का 19-20 ही सही अंतर हो, बट मतलब मारपीट में दोनों शामिल हो, तब दोनों पक्ष पे करिए। बट मतलब अगर एक पक्षी मारपीट का है तो उसमें एक पक्षी ही 151 की भी कार्रवाई की जाए। 151 की कार्रवाई वे कह रहे हैं कि आक्रामक रूप से एक पक्षीय होना चाहिए, यानी जिसने पीटा है, जिसने मारा है, जो आरोपित है उसके खिलाफ होनी चाहिए, न कि पीड़ित के खिलाफ भी, और दोनों को हाजत में डाल दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप एक सजग नागरिक बने होंगे। आपको जानना चाहिए, यदि आप एक सजग नागरिक हैं तो आपको अपना अधिकार भी पता होना चाहिए। यदि आपको अपना अधिकार मालूम नहीं है तो थानों में आप प्रताड़ित ही होंगे। थाना प्रताड़ना की जगह नहीं है। यदि आप कानून जानते हैं, नियम जानते हैं, अपना अधिकार जानते हैं, तो कोई पुलिस अधिकारी आपको शोषित नहीं कर सकता, आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम यही संदेश देना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो क्यों नहीं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, नहीं तो अब भी है मौका, कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए इस तरह के वीडियो, ताकि आम नागरिकों के हकूक़ की लड़ाई लड़ सके, उनको हक के बारे में जागरूक कर सके, लेकर हम आते रहेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। मैं उपेंद्र कश्यप। पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।